अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली द केसेस फॉर दी पेरेंट प्रोसेस। हम फर्दर जो है वो ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन की जो है वो समझ लें कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाइक कॉन्सेप्ट्स वगैरह को लाइक विजुअलाइजेशन के थ्रू एंड फ्लो डायग्राम्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्टली केसेस फॉर द पेरेंट प्रोसेस, हमारे पास क्या केसेस अकर हो सकते हैं बीइंग द पेरेंट। ठीक है, अगर हम पेरेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। फर्स्टली, parent waits for the child process to complete its work and terminate using the exit system call। तो हमारे पास ये हो सकता है कि पेरेंट जो है वो वेट करे। हम वेट किस तरह कराएंगे, वेट सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो हम जो है वो उसको वेट करवा रहे होंगे। किस चीज़ के लिए वेट करेगा? फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स वर्क एंड देन टर्मिनेट यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो एग्जिट सिस्टम कॉल के थ्रू उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो बेसिकली एंड करवा ले अपने चाइल्ड प्रोसेस को। सेकेंड क्या हो सकता है हमारे पास, हमने देखा कि पेरेंट डजंट वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, एंड देन क्या हो जाए हमारे पास ज़ॉम्बी स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो पेरेंट जो है वो बेसिकली वो वेट नहीं करेगा, ठीक है, और सिंपली आपका क्या होगा कि वो ज़ॉम्बी प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। देन पेरेंट गेट किल्ड बिफोर द चाइल्ड टर्मिनेट्स। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये सारे बेसिकली बताने का मकसद ये है, ये सारे पेरेंट प्रोसेस के केसेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी चीज़ हो रही होगी या जो प्रोसेस आखिर में अगर ऑर्फन बन रहा है या ज़ॉम्बी बन रहा है, तो वो आपका चाइल्ड प्रोसेस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, अगर पेरेंट जो है वो वेट नहीं करता, ठीक है, और वंस के जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है एंड इट गेट एग्जिट, ठीक है, तो वो वेट नहीं कर रहा फॉर दी चाइल्ड प्रोसेस, तो आपका क्या हो जाएगा, ज़ॉम्बी प्रोसेस आपके जो है वो केस बन जाएगा। देन अगर हमारे पास पेरेंट जो है वो किल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू किसी भी मतलब वजूहत के तहत, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो ऑर्फन प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारा चाइल्ड प्रोसेस जो है वो ऑर्फन प्रोसेस के स्टेट में चला जाता है। तो फॉलोइंग इवेंट्स अकर अपॉन द टर्मिनेशन यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। हमारे पास अगर एग्जिट सिस्टम कॉल वाली हम चीज़ यूज़ करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास ये एक फ्लो डायग्राम दी हुई है, इसके थ्रू थोड़ा सा आप अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो क्वाइट दैट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू पीपल। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आर फ्रीड एक्सेप्ट फॉर दी पीसीबी। हमारे पास जो है पीसीबी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो सारे ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, चाइल्ड बेसिकली एंटर्स द ज़ॉम्बी स्टेट, तो हमारे पास क्या होगा कि वो चेक करेगा कि इस पेरेंट वेटिंग, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कंडीशन है हमारे पास जो अप्लाई हो रही है कि आइदर कि हमारा पेरेंट जो है वो हमारे पास वेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर फॉर सपोज कि ओके फाइन इट इज़ वेटिंग, यस की स्टेट में आ जाते हैं हम। ठीक है, क्या मतलब है मेरा इससे कि हम जो है वो इधर पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है, मीन्स ये मैं फर्स्ट जो कंडीशन है उसकी बात कर रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यस बोलते हैं कि ठीक है पेरेंट जो है वो वेटिंग स्टेट में है, तो पेरेंट आस्क कर्नल टू फ्री द पीसीबी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि पेरेंट जो है वो अपना जो है कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है इस प्रोसेस को बेसिकली एंड करने के लिए मतलब दें, ठीक है, ताकि हम इसके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाहिर है हमने ये देखा कि उसके रिसोर्सेज ऑब्वियसली वो अगर रिलीज़ करेगा, डी एलोकेट करेगा, तो फर्दर वो किसी और के उसमें प्रोसेस में यूज़ हो सकेंगे। नेक्स्ट, अगर फॉर सपोज हमारे पास नो स्टेट में आता है, दैट मीन्स कि इस पेरेंट वेटिंग, नो इट्स नॉट वेटिंग, तो चाइल्ड रिमेन्स इन द ज़ॉम्बी स्टेट। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे ये सेकेंड लाइक प्रोसेस जो सेकेंड पॉइंट है पेरेंट का केस है हमारे पास, उसकी बात करें कि पेरेंट अगर वेट ना करे तो हमारे पास क्या होगा कि वो ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट द केस कि चाइल्ड रिमेन्स इन द ज़ॉम्बी। ठीक है, हमने देखा कि ज़ॉम्बी प्रोसेस बेसिकली होता क्या है हमारे पास, a process which has finished the execution but still has entry in the process table to report to its parent is known as a zombie process। हमारे पास zombie process जो है वो बेसिकली हमारे जो प्रोसेस टेबल हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। A child process always first becomes a zombie process before being removed from the process table। obvious सी बात है कि जाहिर है वो फर्स्टली पहले तो वो प्रोसेस टेबल में अवेलेबल होगा। ठीक है, वंस फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको जो है वो रिमूव करा सकते हैं, उसके प्रोसेस टेबल में से उस आईडी को रिमूव कराएं ताकि कोई और जो है वो उस प्रोसेस आईडी को यूज़ कर सके। सही है, तो पहले तो फर्स्टली हमारे पास क्या होता है कि वो प्रोसेस टेबल में मौजूद होता है बिफोर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है,
the parent reads the exit status of the child process which reads of the child process entry from the process table. जाहिर सी बात है अगर कोई ना कोई उसका exit status रीड करेगा तभी वो जो है आप समझ लें कि process table के अंदर से हम उसको remove करा सकते हैं. यहाँ पे अब following में हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हमें code provided है. In the following code the child finishes its execution using exit system call while the parent sleeps for 60 seconds. Hence does not call wait system call and the child process entry still exists in the process table. यहाँ पे एक और काम इन्होंने ये किया कि हमने क्या किया, अपने पेरेंट को 60 सेकेंड्स के लिए जो है वो स्लीप पे डाल दिया, ठीक है. एंड देन हमने जब चाइल्ड जो है हमारा टर्मिनेट हुआ, उसका एग्जिट स्टेटस उसको रिसीव होगा, तो तब तक जो है वो हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो स्लीप के स्टेट में रहेगा, ठीक है. तो ये वाला काम भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वेट के सिस्टम कॉल को ही यूज़ करें, उसके अलावा भी आप स्लीप के सिस्टम कॉल को भी यूज़ कर सकते हैं. हो क्या रहा है हमारे पास, मेन प्रोसेस क्रिएट किया, ठीक है. चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पे जो है वो बेसिकली PID_T जो है वो हमारे पास ये इस लाइब्रेरी में से जो है वो आ रहा है. यहाँ पे चाइल्ड की जो प्रोसेस ID है हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ इसके अंदर इस वेरिएबल child_PID के अंदर एक प्रोसेस ID जो है वो बेसिकली आके स्टोर होगी. देन हमारे पास क्या हो रहा होगा, क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस. एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करवा रहे हैं हम अपने पास. उस प्रोसेस के अंदर जाहिर सी बात है हमने लास्ट उसमें देखा था कि हम जस्ट P से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे उसको, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिकली इसको प्रॉपर जो है हम डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं. देन वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर कर दिया अपना child_PID, तो देन उसमें हमने फोक किया. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी PID इज़ ग्रेटर देन 0, चाइल्ड PID, अगर हम अभी फिलहाल इसको चाइल्ड PID का नाम दे रहे हैं बट हम उसको जो है वो एज अ PID ही ट्रीट कर रहे हैं अपने पास. तो अगर इट इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इज़ द पेरेंट, ठीक है. तो अब हमारे पास पेरेंट स्टेट में हमने क्या किया कि हमने कहा स्लीप फॉर द 60 सेकेंड, मीन्स पेरेंट प्रोसेस को हमने स्लीप फॉर द 60 सेकेंड्स के लिए हमने उसमें जो है वो उसको स्लीप करवा दिया अपने पेरेंट प्रोसेस को. और अगर फॉर सपोज के इट्स नॉट लाइक ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या मतलब हुआ कि वो चाइल्ड है, ठीक है. जब चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए आपने क्या किया कि एग्जिट स्टेटस जो है वो बता दें, ठीक है. एक एग्जिट स्टेटस के तौर पे जो है वो आप सेंड करवा दें कि इंडिकेट करे कि चाइल्ड बेसिकली हमारा जो है वो टर्मिनेट हो गया यहाँ पे. तो एग्जिट 0 दैट मीन्स चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो गया, तो वह एग्जिट स्टेटस को प्रोवाइड कर देगा. Okay, this list the process ID, parent process ID and process status and process command line, ठीक है. आप यहाँ देख सकते हैं कि in addition to the parent make zombie process there is another make zombie process listed, ठीक है. It is the child process, not the parent process ID is the process ID of the main zombie, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे the child process is marked as defunct and its status Z or is Z for zombie. हमने देखा था कि हमारे पास जब हमने डिफरेंट स्टेटसेस हमने रीड किए थे तो उसमें हमारे पास Z रिप्रेजेंट किसको करता था, जॉम्बी स्टेट को. तो अगर हमारा कोई प्रोसेस जो है वो जॉम्बी स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो आप अगर व्यू करेंगे तो उसके स्टैट में आपको Z के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि Z इज़ फॉर दी जॉम्बी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखना चाहें कि भाई हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि वो स्टैट में हमारे पास Z से जो है वो डिनोट किया जाता है. तो इन जो प्रोग्राम्स है C प्रोसेस की, हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी, ठीक है, उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये हो रहे हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि आइदर हमारे पास जॉम्बी प्रोसेसेस मौजूद हैं, तो वो कौन से हैं, ठीक है. तो उनको देखने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, यू जस्ट नीड टू रन PS स्पेस AUX कमांड, ठीक है. और जब वंस के आप ये लिखेंगे, ठीक है, एंड यू प्रेस द एंटर, तो आप स्टार्ट के कॉलम में देखें कि यू कैन लुक फॉर दी Z इन द स्टार्ट कॉलम. तो आपको पता चल जाएगा ओके दीज पर्टिकुलर प्रोसेसेस आर इन द जॉम्बी स्टेट, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर हमारे पास कमांड मौजूद होती है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोसेस किस स्टेट के अंदर है, नॉट जस्ट फॉर जॉम्बी, ठीक है. अदर ऑर्फन में भी आप देख सकते हैं, रनिंग स्टेट में भी आप देख सकते हैं. तो बेसिकली ये लिस्ट डाउन करता है हमारे पास कि ये दिस पर्टिकुलर कमांड जो है उसके थ्रू आप देख लें कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस मेरे जो हैं वो इस वक्त जॉम्बी स्टेट के अंदर है.
उसके अलावा क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे ज़ॉम्बी प्रोसेस की वजह से? देयर विल बी नो साइड इफेक्ट इफ़ देयर आर लिमिटेड ज़ॉम्बी प्रोसेस। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ज़ॉम्बी प्रोसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हमें एज सच कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं रिसीव होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ PID इज़ लिमिटेड 3 to 7 6 8 बाई डिफ़ॉल्ट, इट कैन बी इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली हमने देखा था ज़ॉम्बी प्रोसेस अगर हो जाता, हमारा प्रोसेस जो है वो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर आ जाता है बेसिकली, तो हमारे पास होता क्या है, हमारी PIDs जो होती हैं वो इंगेज होती चली जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ये बस देखें कि हमारे पास क्या होगा कि दी अवेलेबिलिटी ऑफ PID जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। उन्होंने बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इतने नंबर जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं, बट इनको इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं। बट अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज़ इन द मेमोरी यूजेज, जाहिर है वो मेमोरी भी हमारी उतनी कंज्यूम कर रहा होगा। तो दैट वाज फॉर रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ज़ॉम्बी प्रोसेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो आपको ऑर्फन प्रोसेस की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो कराई जाएगी, एंड देन फिर आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन वीडियोज़ जो हैं वो रिसीव हो जाएंगी। Thank you so much everyone.